वक्तुम वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः क्षमः सुरगुरुप प्रतिमोपि बुद्धया। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धया। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। पूरा काव्य। वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धया। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। अब आपका जो गुण समुद्र है अथाह है, अब बालक कैसे पार करेगा बताओ? बालक को समुद्र में छोड़ दोगे तो क्या बालक इस अथाह समुद्र को पार कर पाएगा? और अब कैसे कर पाए बताओ? तो कह रहे हैं देखो, वक्तुम कहने के लिए, गुणान गुणों को कहने के लिए, गुण समुद्र, हे गुण समुद्र आपके गुणों को कहने के लिए। और आपके गुण कैसे हैं? शशांक कांतान, ये गुणों की विशेषता है। शशांक मतलब चंद्रमा, और कांति चंद्रमा की कांति के समान आपके गुण हैं। उन गुणों को कहने के लिए कस्ते कहते, कौन कहा मतलब कौन, ते अलग निकलेगा, कस्ते लिखा है, कह अलग निकलेगा, ते अलग निकलेगा, संधि विच्छेद। कह कौन, फिर दिया है क्षमः सक्षम, कौन सक्षम हो सकता है, कौन समर्थ हो सकता है? कह सक्षम, कौन समर्थ होगा? हे गुण समुद्र आपके चंद्रमा के कांति के समान जो गुण हैं, उन गुणों को वक्तुम कहने के लिए कह क्षमा कौन समर्थ हो सकता है? सुरगुरु प्रतिमः अपि बुद्धया। सुरगुरु अर्थात देवताओं का जो गुरु है उसको बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के प्रतिमा समान, प्रतिम समान, बृहस्पति के समान भी बुद्धया
जो बुद्धि वाले हैं, मतलब देवताओं का जो गुरु है बृहस्पति, उसके समान किसी दूसरों की बुद्धि नहीं होती, वे बहुत प्रवीण होते हैं। तो जब वे भी समर्थ नहीं हैं तो मैं कहाँ। हाँ, हे गुण समुद्र, गुण समुद्र, हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, हे गुणों के सागर, ते तुम्हारे शशांक कांतान गुणान, तुम्हारे चंद्रमा के समान जो गुण हैं उन गुणों को वक्तुम कहने के लिए सुरगुरु प्रतिमा अपि, सुरगुरु के समान लोग भी, सुरगुरु के समान बुद्धि संपन्न वाले, सुरगुरु के समान जिनकी बुद्धि है, ऐसे लोग भी बुद्धया, अपनी बुद्धि से स्तुति करने के लिए कह क्षमा, कौन समर्थ हैं। जिनके पास बृहस्पति के समान, आप जब शांति विधान पढ़ते हो ना, तो शांति विधान में आता था वाचस्पति समान बुद्धि प्रदाय, हैं, वाचस्पति बृहस्पति, बृहस्पति के समान बुद्धि किसी की नहीं होती। और जब उनके समान बुद्धि वाले भी आपके गुणों की स्तुति करने के लिए तैयार सक्षम नहीं हैं, तो मैं कहाँ, कैसे हो सकता। अब फिर नीचे उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया है। क्या दिया कि जैसे कल्प अंत काल, कल्पांत काल, कल्प का अंत काल मतलब सब कुछ जब समाप्त होने वाला होता है उस समय, प्रलय काल, प्रलय काल में पवनोद्धत प्रचंड वायु चल रही हो, पवन उद्धत, पवन उठी हो, और नक्र चक्र जिसमें मगरमच्छ, नक्र चक्र, नक्र मतलब मगरमच्छ, क्या चक्र मतलब समूह, नक्र और चक्र, नक्र मतलब मगरमच्छ और चक्र समूह, मगरमच्छों का जहाँ समूह हो ऐसा समुद्र, जिस समुद्र में खूब मगरमच्छ हो और प्रचंड वायु चल रही हो तो वो समुद्र कैसा होगा। और कल्प का अंत काल हो जब सब कुछ नष्ट होने वाला हो, ऐसा वो समुद्र, ये समुद्र की विशेषण है। कैसा समुद्र, कल्पांत काल पवनोद्धत, प्रलय काल की वायु जिसमें उठी हो, प्रलय काल की वायु सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार होती है। तो जब प्रलय काल की वायु उठेगी तो समुद्र पूरा उलट पुलट हो रहा होगा, और उसमें मगरमच्छ हो, नक्र चक्र भी हो, मगरमच्छों का समूह भी हो। ऐसे को बा तरी तुमल, यहाँ निकलेगा तरी तुम, क्या निकलेगा, तरी तुम, माँ को तोड़ोगे दो भागों में, तो तरी तुम अमल अमलम अम्बु निधिम, अमलम नहीं निकले, अलम, तरितुम अलम अम्बु निधिम, तरितुम तैरने के लिए, अलम मतलब होता है समर्थ, कौन समर्थ होगा तैरने के लिए बताओ। ऐसे अम्बु निधि को, अम्बु निधि बोलते हैं समुद्र को, भुजाभ्याम, भुजाओं से, अपनी भुजाओं से ऐसे समुद्र को तरितुम तैरने के लिए कहा अलम, कौन समर्थ होगा बताओ। कोई समर्थ हो सकता है क्या। ऐसा समुद्र हो जिसमें मगरमच्छ हो और प्रलय काल की वायु चल रही हो, और ऐसे उस समुद्र को तैरने के लिए अपनी भुजाओं से कोई समर्थ हो सकता है क्या, अर्थात नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके जो, आप भी तो गुण समुद्र हैं, आपके समुद्र में अथाह गुण हैं, उन गुणों को गिनने में, उन गुणों का वर्णन करने में मुझ जैसा बालक अज्ञानी क्या समर्थ हो सकता है। जिसकी वाचस्पति भी जिसकी गुणगान करने में समर्थ नहीं है, तो मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ, अर्थात नहीं हो सकता। सीधे सीधे इसका अर्थ हुआ कि हे भगवान, जिस प्रकार से प्रलय काल की वायु चल रही हो और जिसमें हिंसक जीव हो, ऐसे समुद्र को अपनी भुजाओं से कोई भी
पार नहीं पा सकता, तैरने में समर्थ नहीं हो सकता, वैसे ही अत्यंत बुद्धिमान वाचस्पति के समान अर्थात बृहस्पति के समान कोई भी हो वह आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। इधर भी समुद्र का दृष्टांत दिया और इधर भी समुद्र का दिया। ये आप गुण समुद्र हैं और एक संसार का समुद्र है, इसको भी भुजाओं से पार करना है और इस समुद्र में जो गुण हैं उनको भी भुजाओं से पार करना है। भुजाओं से ही लिखोगे ना, है ना, बुद्धि चाहिए, भुजाएं भी चाहिए लिखने के लिए। तो ऐसी बुद्धि हमारे पास नहीं है कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। यहाँ भी